Hello student, in this lecture I am going to discuss robbery. Robbery has been defined in section 390 of Indian Penal Code. लूट को भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित किया गया है। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। सबसे पहले ये 2016 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। In all robberies, there is either theft or extortion. Discuss when does robbery amount to डकैती। ठीक है, प्रत्येक लूट में चोरी या उद्धापन शामिल होता है। व्याख्या कीजिए कि कब लूट डकैती बन जाती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। देन अगेन ये रिपीट हुआ है 2017 में क्वेश्चन। इन ऑल रॉबरीज देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। डिस्कस व्हेन डज रॉबरी अमाउंट टू डकैती। सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ। ठीक है, तो 2 साल ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है यूनिट 3 का थेफ्ट, चोरी को डिस्कस किया है। चोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक, और ये जो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबरी का। एक्चुअली रॉबरी ये चोरी का ही एग्रावेटेड फॉर्म होता है। ठीक है, जो चोरी की जाती है उसका एक गंभीर रूप होता है। सेक्शन 390 में जो डिफाइन किया गया है रॉबरी को, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। प्रत्येक लूट में या तो चोरी या उद्धापन शामिल होता है। दैट मीन्स कोई भी लूट अगर हो रही है तो लूट में आने के पहले वो जो कृत्य होगा, वो एक्ट होगा, वो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होता है। ठीक, दैट मीन्स थेफ्ट या एक्सटॉर्शन ही कन्वर्ट होके रॉबरी में जाते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहना चाहें कि रॉबरी क्या होती है, तो इन सिंपल टर्म रॉबरी मीन्स टेकिंग एनी प्रॉपर्टी बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ वायलेंस और शोइंग डेयर। लूट से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को हिंसा के भय में डाल करके या हिंसा कर करके कोई संपत्ति हासिल करना। तो अगर हम किसी व्यक्ति को हिंसा करके या हिंसा का भय दिखा करके उससे संपत्ति हासिल कर लेते हैं तो ये लूट कहलाती है, रॉबरी कहलाती है। ठीक है, तो जो इसेंस होता है रॉबरी का वो है फियर ऑफ वायलेंस। ठीक है, इसमें हिंसा का भय होता है। ठीक है, हिंसा का भय होता है जो कि चोरी को रॉबरी से अलग कर देती है। ठीक है, चोरी में कोई हिंसा नहीं होती, बट यहाँ पर रॉबरी में हिंसा, वायलेंस होती है, बल का प्रयोग होता है। ठीक है, नाउ अब सेक्शन 390 के डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्शन 390 में जो डेफिनेशन दी गई, स्टार्टिंग में जो कहा गया कि हर एक लूट में या तो थेफ्ट या तो एक्सटॉर्शन शामिल होता है। ठीक है, नाउ जो जो डेफिनेशन दी गई है ये 2 पार्ट में दी गई। सेक्शन 390 में जो रॉबरी की डेफिनेशन दी गई है 2 पार्ट में दी गई है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कब चोरी लूट बन जाती है। और सेकेंड पार्ट कहता है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, कब उद्दापन लूट बन जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। ठीक है, तो जो डेफिनेशन, जो प्रोविजन दिया गया इसके अकॉर्डिंग, थेफ्ट इज रॉबरी if in order to the committing theft or in committing theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for that end voluntary causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint। चोरी लूट है यदि उस चोरी के करने के लिए या उस चोरी को करने में या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी इस उद्देश्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्य या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहत्य का या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है इसमें कि कब थेफ्ट रॉबरी बन जाती है, कब चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो चोरी को रॉबरी में कन्वर्ट होने के लिए जो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं सेक्शन 390 के अकॉर्डिंग, 2 पार्ट इसमें। ठीक, पहला पार्ट ये है कि क्या करना होता है और सेकंड पार्ट में दिया गया है कि किस पर्पज से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट कहा गया है कि व्हेन समवन वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन। ठीक है, कोई व्यक्ति वॉलंटरी काज स्वेच्छापूर्वक करता है या इसका अटेम्प्ट करता है। क्या करने का अटेम्प्ट करता है डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, किसी व्यक्ति की डेथ की जाती है या उसको हर्ट पहुंचाया जाता है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति की मृत्यु की जाती है या उसको उपहति चोट पहुंचाई जाती है या सदोष अवरोध किया जाता है। ठीक, तो पहला तो ये है किसी की डेथ कर दी गई, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया गया। दूसरा फिर कहा गया या और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट।
या तो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु का भय दिखाया जाता है, या इंस्टेंट हर्ट, तत्काल चोट पहुंचने का भय दिखाया जाता है, या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टेंट, तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाया जाता है। ठीक है, तो या तो कोई व्यक्ति है वो किसी की डेथ कर दे या उसने फियर दिखाया। ठीक है, जैसे कोई ए बी के घर में जाता है, वो रिवॉल्वर से गोली मार देता है, उसकी डेथ हो जाती है। या तो ये होना चाहिए, या रिवॉल्वर को दिखाया गया हो, रिवॉल्वर को दिखा करके फियर क्रिएट किया गया। ठीक है, तो या तो डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट यहाँ पे कर दिया जाता है, या इसका इंस्टेंट डेथ का फियर दिखाया जाता है। मतलब वहाँ पे दिखाया जाता है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, तो यहाँ पे तत्काल डेथ कर दी जाएगी। या इंस्टेंट हर्ट का फियर होना चाहिए कि वहाँ पे चोट पहुँचाने का डर दिखाया जाता है कि हम आपको चोट पहुँचाएंगे अगर हमारी कार्य में बाधा डाली जाती है। ठीक है, या रॉन्गफुल रेस्टेंट, रॉन्गफुल रेस्टेंट होता है कि कहीं किसी को अलग बंद कर देना, कमरे में बंद करना, कहीं भी इस तरीके की कृत्य किया जाना, ये रॉन्गफुल रेस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को बाधा पहुंचाने का भी डर दिखाया जा सकता है, किसी को बंद करने का एक कमरे में दिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये करके या इसका भय दिखाया जाता है। और ये जो डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट किया जाता है, इसका फियर दिखाया जाता है, ये किस पर्पज से किया जाता है, ये सेकेंड पार्ट में बताया गया। द एबव एक्ट मस्ट बी डन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन, ये जो ऊपर के कृत्य हैं, एक्ट हैं, वो इन तीन उद्देश्य में से किसी न किसी एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, जो पहला ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के लिए। ठीक है, कि हम डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट इसलिए करते हैं जिससे कि चोरी करने में कामयाब हो जाए। ठीक, तो व्यक्ति इसलिए चोट पहुंचाता है या किसी की डेथ करता है, रॉन्गफुल रेस्टेंट करता है, जिससे कि वो चोरी कर जाए। जैसे ए बी के घर में चोरी करने के लिए एंट्री करता है। ठीक है, वहाँ पे जब एंट्री करता है तो वहाँ पे लोगों ने रेजिस्टेंस किया, लोग जान जाते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए ए उनमें से किसी की डेथ कर देता है और फिर जाके चोरी कर लेता है, या रिवॉल्वर दिखा करके उनको फियर क्रिएट करता है, डर दिखाता है, जिसकी वजह से लोग किनारे बैठ जाते हैं और फिर चोरी करने में कामयाब हो जाता है। ठीक, तो या तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि चोरी करने में कामयाब हो जाए, चोरी करने के पर्पज से सब किया गया हो, डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट, या इसका फियर दिखाया गया हो, या इन कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करने में। सेकेंड पार्ट में कब है, इन कमिटिंग थेफ्ट, दैट मीन्स ऑलरेडी कोई व्यक्ति चोरी कर रहा था, जब वो चोरी कर रहा होता उस समय घर वाले कोई भी आते हैं, विरोध करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अब वहाँ पे उस दौरान वो फिर ऐसा करता है, उनकी डेथ कर देता है, या उनको भय दिखाता है डेथ करने का, उनको चोट पहुंचाता है, उसका फियर दिखाता है, या रॉन्गफुल रेस्टेंट करता है, या फियर दिखाता है। तो इस समय जब वो चोरी करने के टाइम पे जब उसने अगर बल का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पर जो चोरी होगी वो बराबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर तीसरी इसमें कंडीशन दी गई है, इन कैरिंग अवे आर अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, इन कैरिंग अवे। ठीक है, चुराई हुई संपत्ति को ले जाने के लिए, आर अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय, जो चोरी से संपत्ति ऑब्टेन्ड की गई, प्राप्त की गई है, उस चोरी हुई संपत्ति को ले जाने के पर्पज से ऐसा किया गया, या ले जाने की कोशिश की हुई। जैसे चोर ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद में वो निकल रहा है, जब वो जा रहा होता है, फिर घर वालों ने, बाकी लोगों ने उसको देख लिया, उसको पीछा करते थे। अब यहाँ पर जिस वक्त वो प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, उस वक्त अगर उसने गोली चला दी है, ठीक, किसी की डेथ कर दी है, या डेथ करने की कोशिश किया है, या फियर दिखाया हुआ है, रिवॉल्वर दिखा कर या चाकू दिखा करके, तो ये सब किया है अगर उसने उस समय किया है जबकि चुराई हुई संपत्ति को लेके जा रहा है, तब भी मान लिया जाएगा कि इसने रॉबरी की। या अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, वो चोरी हुई संपत्ति को लेके जा रहा था, उस समय उसको रोका जाता है और उसने फिर बल का प्रयोग किया। हालांकि उसने बल का प्रयोग किया, लेकिन बल का प्रयोग करने के बावजूद भी अल्टीमेटली वो चुराई हुई संपत्ति ले जाने में कामयाब नहीं हो पाता है, तब भी ये जो चोरी होगी वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो दोनों चीजें हैं कि वो डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट करके इसका फियर दिखा करके चोरी हुई संपत्ति को ले जाने में कामयाब हो जाएगा, तब भी वो रॉबरी मानी जाएगी। या चोरी की संपत्ति ले जाने की कोशिश कर रहा था, कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन इस दौरान अगर उसने बल का प्रयोग किया है, ये फियर दिखाया हुआ है, या डेथ हर्ट रॉन्गफुल रेस्टेंट कर देता है, तब भी वो रॉबरी का दोषी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में इसके फर्स्ट जो है कि थेफ्ट रॉबरी कब होती है, उसमें ये दो पार्ट में इसका कंडीशन दी गई हैं कि क्या क्या करना है, डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टेंट करना, या तत्काल इसका भय दिखाना। यहाँ तत्काल की बात, डेथ, इंस्टेंट डेथ की बात की गई है कि उसी समय डेथ का फियर दिखाया जाए, उसी समय चोट पहुंचाने का। ठीक है, तो तत्काल यहाँ पे भय होता है, और
ये 3 यहाँ ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो हम भय दिखाते हैं या डेथ करते हैं या हर्ट करते हैं, ये किस लिए करते हैं? चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में ये सब किया जाता है। देन सेकंड पार्ट जो रॉबरी की डेफिनेशन दी गई है, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ठीक है, कब उद्दापन लूट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन रॉबरी कब हो जाता है? एक्सटॉर्शन क्या होता है? एक्सटॉर्शन में किसी को फियर में डाला जाता है, उसको या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी को फियर में डाल करके उस व्यक्ति को इंड्यूस किया जाता है कि वो कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी को दे। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, कि किसी को भय में डाल करके उसको मजबूर किया जाता है कि वो किसी को कोई संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, तो कहा जाता है कि उसने एक्सटॉर्शन किया। अब यहाँ पे कहा गया एक्सटॉर्शन रॉबरी कब हो जाएगी? ये जो एक्सटॉर्शन किया जाता है, किसी को फियर में डाल करके प्रॉपर्टी उससे हासिल की जाती है, ये एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाएगा? इसमें कंडीशन दी गई है कि अगर जिस व्यक्ति ने एक्सटॉर्शन किया है, एक्सटॉर्शन करने के टाइम में अपराधी भय में डाले गए व्यक्ति की प्रेजेंस में हो और तत्काल डेथ का या तत्काल हर्ट का या तत्काल रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर दिखाता हो, और जिस व्यक्ति को फियर दिखाया गया उसको कंपेल किया जाए कि जो प्रॉपर्टी है वो उसी वक्त और उसी जगह पे डिलीवर की जाए। तो अगर इस तरीके से एक्सटॉर्शन किया जाता है कि जो एक्सटॉर्शन कर रहा है व्यक्ति वो सामने खड़ा होता है, जिस व्यक्ति को फियर में डाला गया उसके सामने खड़ा होता है, और वहाँ पे इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर दिखाया जाता है और फिर मजबूर किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी उसी जगह पे वो दे दे, तो कहा जाएगा कि एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें 3 एसेंशियल कंडीशन साबित करनी होगी एक्सटॉर्शन को रॉबरी में कन्वर्ट होने के लिए। पहला है when a person commits extortion by putting another person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person। तो सबसे पहले एक्सटॉर्शन यहाँ पे करना होता है, और एक्सटॉर्शन किस तरीके से करना होता है? एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अनदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन करते हैं वो फियर में डालते हैं, लेकिन फियर क्या होना चाहिए? इंस्टेंट डेथ का होना चाहिए कि अभी इमीडिएटली डेथ कर दी जाएगी, या इंस्टेंट हर्ट, इमीडिएट हर्ट का फियर होना चाहिए कि अभी तत्काल उसको चोट पहुंचाई जाएगी, या इमीडिएटली इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तत्काल उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का भय दिखाया गया। तो इस तरीके, पहली कंडीशन क्या है? इस तरीके से एक्सटॉर्शन, जैसे नॉर्मली एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि किसी को फियर में डाला जाता है, उसको फिर टाइम दिया जाता है, ठीक है, उसको टाइम दिया जाता है कि हाँ अगर ये 24 घंटे में या 1 हफ्ते में आप ये पैसे नहीं दोगे तब हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम ये नुकसान आपको पहुंचाएंगे। तो नॉर्मली उसमें टाइम मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन किया जाता है, इस एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट डेथ, तत्काल ही भय होता है कि अभी तुरंत उसकी डेथ कर दी जाएगी या तुरंत उसको हर्ट पहुंचाएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तुरंत किया जाएगा, ठीक। तो तत्काल भय में डाल करके वो एक्सटॉर्शन किया जाता है, पहली कंडीशन। देन सेकेंड, such a person by so putting another in fear induces the person so put in fear then and there to deliver of the thing extorted। वो व्यक्ति भय में डाले गए व्यक्ति को इंड्यूस करता है, ठीक है, जिस जो अपराधी है वो फियर में डाले गए व्यक्ति को इंड्यूस करता है, उसको उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि देन एंड देयर, उसी समय और उसी जगह पर डिलीवर करे एक्सटोर्टेड प्रॉपर्टी। जिस भी चीज़ को उद्दापन में मांगा गया, पैसा मांगा गया है या कोई प्रॉपर्टी मांगी गई है, तो जो कुछ भी मांगा जा रहा है उसकी डिलीवरी उसी समय की मांग की जाती है कि उसी वक्त उसी जगह पे वो प्रॉपर्टी डिलीवर किया जाए, ठीक है। जैसे ए बी के पास जाता है और बी को उसने कनपटी पे रिवॉल्वर लगा दिया और फिर उसको धमकी देता है कि अभी तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं वो तुरंत निकाल के हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी डेथ कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि इंस्टेंट, पहली बात होगी इंस्टेंट डेथ के फियर में डाला गया, और दूसरी कंडीशन क्या यहाँ पर होगी? उसी जगह पर और उसी समय प्रॉपर्टी देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन इसमें जो बताई गई है, द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। जिस वक्त ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस किया जा रहा है उस वक्त जो अपराधी है वो फियर में डाले गए व्यक्ति की प्रेजेंस में होना चाहिए, उसकी उपस्थित में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी कि एक्सटॉर्शन इस तरीके से किया जा रहा हो कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का फियर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? जिसको फियर में डाला गया है उसको यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है कि वो तत्काल उसी जगह पे और उसी स्थान पे प्रॉपर्टी दे, संपत्ति को दे, और
तीसरी बात क्या है कि जो अपराधी है जिसने फियर में डाला है वो अपराधी फियर में डाले गए व्यक्ति की प्रेजेंस में भी होना चाहिए, उसकी उपस्थित में होना चाहिए, सामने रह के एक्सटॉर्शन किया जाना चाहिए, ठीक है, तब ये कहलाएगा एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि या तो थेफ्ट रॉबरी बदल जाता है, मतलब जिस तरीके से थेफ्ट किया जाता है इन तरीकों से किया जाएगा, इस कंडीशन में किया जाएगा तो वही चोरी लूट बन जाती है, या एक्सटॉर्शन भी अगर इन तरीके से किया जाता है तो वो एक्सटॉर्शन लूट में कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, A holds Jet down and fraudulently takes Jet's money and jewels from Jet's clothes without Jet's consent. Here A has committed theft, and in order to the committing of that theft, he has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. A ने क्या किया? A holds Jet down. A Jet को जमीन पे गिरा देता है और fraudulently takes, कपट से, मतलब उसको बता के नहीं, जमीन पे गिराने के बाद में उसने उसके जेब से कपट पूर्वक तरीके से धोखे से पैसा निकाल लिया और ज्वेलरी जो भी उसके पास थी कपड़े में वो निकाल लेता, विदाउट जज कंसेंट, बिना जज की कंसेंट के, ठीक है, मतलब गिराता तो है नीचे, गिराने के बाद में आराम से जेब से उसके पैसे और ज्वेलरी निकाल लेता, ठीक है, बिना उससे पूछे हुए। यहाँ पे क्या है, हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट, यहाँ पे ए ने थेफ्ट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो ए ने चोरी का ऑफेंस किया क्योंकि चुपके से उसने जेट की प्रॉपर्टी निकाल लिया, उसके कंसेंट के बिना बेईमानी से उसने संपत्ति को हटाई है, मूव कराई है, तो थेफ्ट में आ रहा है। बट यहाँ जो थेफ्ट की गई है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट, इस चोरी को करने में किया क्या गया है, इस चोरी के करने में ही हैज वॉलंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जेड, इस चोरी को करने में उसने जेड के साथ में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया, उसको बाधा पहुंचाई, जमीन पे गिरा देना मतलब क्या, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो, कहीं जा रहा था उसको आपने रास्ता रोक करके नीचे गिरा दिया है तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि चोरी करने के पहले रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया गया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया है किसको, क्यों किया है कि जिससे कि चोरी करने में वो व्यक्ति कामयाब हो जाए, तो क्योंकि चोरी करने के पर्पज से ही ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया गया था, इसलिए ये जो चोरी होगी वो रॉबरी कहलाएगी, ये चोरी ये लूट कहलाएगी, ठीक है। नाउ एक और इसमें एग्जांपल दिया गया है, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, shows a pistol and demands Jed's purse. Jed in consequence surrenders his purse. Here A has extorted the purse from Jed by putting him in fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has therefore committed robbery. A जेड को रोड पे मिलता है, सड़क पे मिलता है, उसने एक पिस्तल दिखाई और पिस्तल दिखा के उससे पर्स की मांग किया, ठीक है। जेड ने क्या किया, जेड अपनी पर्स उसको दे देता है, ठीक है। यहाँ पर ए ने क्या किया, ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से एक्सटॉर्शन किया है ए ने, ठीक है, कि उसको फियर दिखाया, फियर दिखा के उससे पैसे हासिल कर लिए, पर्स हासिल कर लिया, तो एक्सटॉर्शन कर रहा है। बट यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन किया गया है बाई पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, यहाँ पे जो फियर दिखाया गया इंस्टेंट हर्ट, तत्काल हर्ट का फियर दिखाया गया कि अभी तुरंत उसके नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि तत्काल हर्ट पहुंचाने का यहाँ फियर दिखाया गया है, इसलिए ये जो एक्सटॉर्शन किया गया है ये रॉबरी बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम दिया गया होता है कि कल शाम तक अगर तुम पैसे नहीं लौटाओगे तब हम तुमको चोट पहुंचाएंगे तो एक्सटॉर्शन होगा, बट यहाँ पे इमीडिएटली तत्काल उसको फियर दिखाया गया है, इसलिए ये रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ना उस पर केस है कुशी महतो, बस्ती स्टेट ऑफ बिहार, 1980 का है। द अक्यूज while taking away the stolen property made an explosion of a bomb so that people could not chase him. He was held liable for the robbery. इस केस में क्या था, जो अक्यूज था, अपराधी था, while taking away the stolen property, जब वो चुराई हुई संपत्ति लेके जा रहा था तो उसने क्या किया कि बम का एक्सप्लोजन किया था, उसने बम फोड़ा। बम इसलिए फोड़ा जिससे कि लोग उसको पीछा ना करें, पीछा करना करें, ठीक। तो यहाँ पे उसने हर्ट पहुंचाने की कोशिश किया, लोगों को हर्ट पहुंचाया, इसलिए पहुंचाया जिससे कि जो चोरी हुई संपत्ति लेके जा रहा है वो ले जाने में कामयाब हो जाए, उसका लोग पीछा ना कर सकें, इसलिए ये रॉबरी का दोषी माना जाएगा। हालांकि चोरी करने के टाइम पे उसने बल का कोई प्रयोग नहीं किया, चोरी कर लिया था आराम से, बट जब वो संपत्ति लेके जा रहा था उस वक्त क्योंकि उसने बम फोड़ा था, उसने हर्ट पहुंचाया था, इसलिए यहाँ पर ये रॉबरी का दोषी माना जाएगा, लूट का दोषी माना जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन इसके बाद, सेकंड केस है इसका, कलियो केरियो केस 1872 का है। इन दिस केस द अक्यूज्ड causes hurt simply to avoid his capture. When he is surprised by the owner while stealing, it would be a case of theft not robbery. इस केस में, कलियो केरियो के केस में जो अक्यूज था, जो अभियुक्त था,
उसने चोट पहुंचाई, चोट इसलिए पहुंचाई जिससे कि उसको पकड़ा ना जा सके। यहाँ पे चोरी कर रहा था, अक्यूज चोरी कर रहा था। जब वो चोरी कर रहा था तभी जो ओनर था प्रॉपर्टी का उसको देख लेता, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करता। तो यहाँ पे उसने चोरी करना छोड़ दिया, चोरी की संपत्ति छोड़ दिया और खुद वो भागने लगता है जिससे पकड़ा ना जा सके। और इस दौरान वो हर्ट भी पहुंचा देता है जिससे कि उसको पकड़ा ना जा सके। अब यहाँ पर इसने जो हर्ट पहुंचाया है, चोट पहुंचाई, क्यों चोट पहुंचाई थी? चोट सिंपली इसलिए पहुंचाई था टू अवॉइड हिज कैप्चर, जिससे कि उसको पकड़ा ना जा सके। यहाँ पे चोट इसलिए नहीं पहुंचाई थी उसने कि वो चोरी करने में कामयाब हो जाए या चुराई हुई संपत्ति ले जाने में कामयाब हो जाए। यहाँ सिंपली उसका पर्पज ये था कि हमको ये पकड़ ना सके। अब यहाँ पे क्योंकि बिना प्रॉपर्टी क्यों भाग रहा था, केवल अकेले भाग रहा था, इसलिए उस दौरान अगर केवल इसलिए उसने अगर चोट पहुंचाई हो कि हमको पकड़ा ना जा सके तो ये राबरी में नहीं आएगा और ये सिर्फ चोरी का ही दोषी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि चोरी तो कर चुका था, हाँ संपत्ति ले जाने में कामयाब नहीं होता, ठीक, बट यहाँ पर ये राबरी का दोषी माना नहीं जाएगा, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो राबरी होती है ये थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का ही एग्रावेटेड फॉर्म होता है, उसका एक गंभीर रूप होता है, ठीक है। राबरी में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है, पर जिस तरीके से चोरी होती है वो लूट बन जाती है, जिस तरीके से एक्सटॉर्शन होता है फिर वो लूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो अगर सेक्शन 390 में दी गई कंडीशन में अगर चोरी की जाती है या एक्सटॉर्शन किया जाता है तो यही चोरी या एक्सटॉर्शन ये राबरी में बदल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है, चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप क्या है। तो आपसे इनडायरेक्ट वे में वो राबरी का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हर एक लूट में या तो चोरी होगी या तो उद्यापन होता है, ठीक है। नाउ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है।